और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नीति को ध्यान में रखकर तो स्वाभाविक है चलने के ढंग में अंतर होगा, तो मंजिल तक पहुंचने के गति में भी अंतर हो जाएगी। कल बीजेपी के प्रवक्ता ने ही इस बात पे कही थी। अभी तक 24 वो घंटे पकड़े जाएंगे, ये लोग कहते हैं सजा हो जाएगा, ये देश नहीं दुनिया में कोई कहता है। आप ही की सरकार बोलती है कि अपराधियों को सजा मिलेगी, अपराधियों को हम भी तो वही, हमारा सरकार जो है हम भी तो बोल रहे हैं। अरे हम भी बोल, हुआ कैसे इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया एक तरीके से, क्योंकि आसपास में विधायक हैं, उसके बीच में एक आवास में इस तरह से घटना घट जाती है, लेकिन एमएलसी को रात में पता ही नहीं चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में। देखिए, मंत्रिमंडल का कल विस्तार हुआ और लगातार बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही मंत्री लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तमाम मंत्री जो नए मंत्री पद उनको मिले हैं संभालने के लिए। हरीश साहनी को फिर से मंत्री पद संभालने के एक बार पदभार संभालने का मौका मिला है। हरीश साहनी से जब पत्रकारों ने सवाल किया है कि नया पदभार संभालने का आपको मौका मिला है तो क्या कुछ कहिएगा, तो पहले पत्रकारों को क्या कुछ जवाब दे रहे हैं हरीश साहनी जी, उनकी बातों को सुनिए। हरीश साहनी जी, एमएलसी आवास के बगल में किसी युवक की हत्या कर दी जाती है और कानों कान किसी को खबर नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं की जा रही है। जिसने हत्या की है उसके बारे में पता नहीं लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम में बॉडी है, अभी तक घर पे भी नहीं आई है। 2 दिन हो गए। ये कह देना कि कानों कान पता नहीं चलता कानों कान है, में मत जाइए अभी आप, लेकिन इस बारे में बोली है तो आप यही ना, तो आप जो ठीक है, वो ठीक है। अभी आप ये बताइए कि आगे क्या होगा, क्या उसको न्याय मिलेगा? आगे दोषी को सजा दिया जाएगा या किन्हीं को कहने परिजनों के लिए क्या किया जाएगा? परिजन आपके देश में जो संविधान है उससे हट के हैं आप क्या? जी नहीं। आग लग जाता है जिस घर में, उसको क्या दिया जाता है? आग लग जाने पे नहीं है ना, आग नहीं लगा है, तो उसके लिए सब संविधान बना हुआ है, कानून बने हुए हैं। जो दोषी है वो सजा पाएंगे, जो पकड़े जाएंगे तो प्रश्न रुक करता है। जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे, उनको कल ही कहा गया था कि 24 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी। कल बीजेपी के प्रवक्ता ने ही इस बात पे कही थी। अभी तक 24 वो घंटे पकड़े जाएंगे, ये लोग कहते हैं सजा हो जाएगा, ये देश नहीं दुनिया में कोई कहता है। आप ही की सरकार बोलती है कि अपराधियों को सजा मिलेगी, अपराधियों को हम भी तो वही, हमारा सरकार जो है हम भी तो बोल रहे हैं। अरे हम भी बोल, हुआ कैसे इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया एक तरीके से, क्योंकि आसपास में विधायक हैं, उसके बीच में एक आवास में इस तरह से घटना घट जाती है, लेकिन एमएलसी को रात में पता ही नहीं चलता है। चलिए आप तो स्वतंत्र है सभी प्रश्नों के करने के लिए। बताना तो पड़ेगा। अरे बताना देना ही चाहिए। वैसे समाज के लोग काफी नाराज चल रहे हैं। अभी बीजेपी विधायक में पहुंचे हुए थे, क्या कहिएगा साहनी जी? आप भी हमको जिम्मेवारी मिली है। लोग भारतीय जनता पार्टी में केवल अपने मन की बात नहीं करते। जो हमारे शीर्ष के नेता है उनके विचारधाराओं को देखकर वो काम करते हैं, तब जा कर के उसके द्वारा बेहतर काम होता है। और जो हमारे शीर्ष के नेता है उनका क्या जिम्मेवारी है? मैं हमेशा कहता हूं कि और पार्टी राजनीति को केवल ध्यान में रख करके वो काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नीति को ध्यान में रखकर तो स्वाभाविक है चलने के ढंग में अंतर होगा, तो मंजिल तक पहुंचने के गति में भी अंतर होगा। तो हम लोग हरी जी, राजद वाले कह रहे हैं कि भुनिहार हाफ और यादव साफ कर दिया भाजपा ने। ये उन्हें लगता है, जिसको बिहार नहीं देश कहा माई समीकरण, वो हमें बता रहे हैं। उसे जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अब उनको कहने का कोई हक ही नहीं है। वो काम करना सीखे ही नहीं। अब जरा गौर कीजिए कि जिस समय में वो शासन में उनके पिताजी थे तो लोग बिहार को क्या कहते थे। इसलिए हर क्षेत्र में रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ समाप्त था। वो आदमी भारतीय जनता पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को वो सीख देने चलेंगे। उनको कहिए आप भाई सीखो, केवल राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्रनीति के नाम पर चलो, तुम्हें भी लोग सराहेंगे। मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं आप लोग। दिल्ली का कहा जा रहा है कि एनडीए में आने वाले, क्या कहिएगा? मुकेश सहनी लगातार नाराज चल रहे हैं आप लोगों से। देखिए, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं और देश में कौन नाराज चल रहे हैं वो नहीं है। सवाल है व्यक्ति को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। प्रश्न किए तो उत्तर तो सुन लीजिए।
प्रश्न है कि व्यक्ति को आकांक्षा तो लोगों के मन में बहुत होता है, लेकिन सिद्धांत की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इसका एक और मात्र एक कारण है कि सिद्धांत अलग है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानेगा वह स्वतः भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं। जिसको अच्छा लगता है वो साथ आएंगे, सबका स्वागत है। जो भारतीय जनता बोलते रहे कि हमारा संघर्ष के बदौलत आपको नेता जब विधान परिषद में बनाया गया था उस समय भी बोल रहे थे। और आज अच्छा, उनका बात मत भैया कीजिए। अरे वो उनको यदि उनको छोड़ दिया जाए तो ये भी कहेंगे कि कैप्टन साहब को जिस समय में भारतीय जनता पार्टी सांसद बनाए थे तो वो तो मेरे ही कहने पर, मेरे ही प्रयास से बनाए थे, वो तो ये भी कह सकते। इसे उनके बारे में नाराज हो गया है। वैसे समाज कह रहा है कि 18% हम हैं और हमें मात्र 2 झुनझुना पकड़ाया गया है। अच्छा, अभी आपको लग रहा है, आप समय के अंतराल में आप देखते चले सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 2024-2025 दोनों चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लोगों को सेवा बेहतर दे पाएंगे। तो आप लोगों ने सुना, साफ तौर पर हरीश रानी कहा कि नए तरीके से और अच्छे से पदभार संभालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्रनीति की पार्टी है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, औरों की पार्टियां के तरह नहीं कि सिर्फ राजनीति पर उतरकर पार्टी करे। फिलहाल हमारी खबरों में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज़। धन्यवाद।